फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट एन स्लिट्स, या इसी को हम जो एन स्लिट का कॉम्बिनेशन होता है उस पूरे को हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहते हैं। क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे जब एन स्लिट्स का जो बिहेवियर होता है, वो जो पैटर्न होता है वो कई काम आता है स्पेक्ट्रम को स्टडी करने में, तो हम उसका यूज़ करके सिंपली एन स्लिट्स का एक एपरेटस या एक डिवाइस बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं कि S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन, ये ए बी एक बड़ी सी स्ट्रिप है जिस पर S1, S2, S3, S4 एंड बहुत SN मान सकते हैं, बहुत सारी स्लिट्स कट की गई हैं। और स्लिट की जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, और उसकी विड्थ आप देख रहे हैं पैरेलल टू द स्क्रीन है, ठीक है ना। स्क्रीन ऑफ द मोबाइल या स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ जिस पे आप लोग देख रहे हैं। तो जो गैप है, विड्थ है, वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिख रही है। और ग्रेटिंग एलिमेंट भी देख सकते हैं, ई यहाँ पर दिख रहा है। ग्रेटिंग एलिमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिडिल पॉइंट्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्लिट्स। तो यहाँ पर सिंपली ई इक्वल टू ए प्लस बी, जिसको हम कहेंगे ग्रेटिंग एलिमेंट। अभी तक सिंपली हमने इसको ग्रेटिंग एलिमेंट नाम नहीं दिया था, तो एन स्लिट हो जाएंगी तो उसको ग्रेटिंग की तरह से डिजाइन हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर हम ग्रेटिंग एलिमेंट कह सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर कह सकते हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट स्लिट्स ईच ऑफ इक्वल विड्थ की इक्वल डिस्टेंस पर बहुत सारी स्लिट्स अगर किसी स्ट्रिप पर डिज़ाइन कर दी जाए, ट्रांसपेरेंट स्लिट्स, और उनके बीच का बी पोर्शन ऑपेक, तो इस तरह से जो डिज़ाइन आता है वो क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सबसे पहले इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? फ्राउनहोफर ने ही कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था उन्होंने। एक स्ट्रिप पर बहुत सारी पैरेलल लाइंस को, ग्लास स्ट्रिप ले ली थी, उसमें डायमंड से स्क्रैच करके बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर दी थी, और फिर उसको पेंट कर दिया था ब्लैक। पेंट करने के बाद उसको स्क्रैच किया, पेंट करने के बाद डायमंड से स्क्रैच किया, तो जहाँ जहाँ स्क्रैच किया था वो स्लिट्स ट्रांसपेरेंट हो गई थी, बाकी पोर्शन ब्लैक जो था ओपेक पोर्शन बन गया था। तो इस तरह से उन्होंने सबसे पहले डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को बनाया था। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन होता है तो एम्पलीट्यूड किसी थीटा डायरेक्शन में जाने वाली डिफ्रैक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड हम ए थीटा इक्वल टू ए जीरो साइन पी बाई पी फार्मूले से डिनोट करते थे, जहाँ पर पी इक्वल टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू ए साइन थीटा होता है, और ए जीरो इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपने सिंगल स्लिट में पढ़ी थी, इसको डबल स्लिट आर्टिकल में भी हमने यूज़ किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं पाथ डिफरेंस निकालें तो सिंपली पाथ डिफरेंस निकालने का वही पुराना फार्मूला, डेल्टा इक्वल टू क्या करते हैं, ये S1 से S2 वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो S2 सपोज M पर आया तो S2 M, पुराना तरीका वही S1 S2 साइन थीटा यानी कि E साइन थीटा, ठीक ना। फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा। तो फाइव इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा की वैल्यू ई साइन थीटा, तो फाइव इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। ये वही वैल्यू है जो हम लोग सिंगल स्लिट डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट में हमने इसको निकाला था, 5 फेज डिफरेंस, ठीक है। ये 5 फेज डिफरेंस होगा S1 और S2 से जाने वाली वेव्स के बीच। S1 से जाने वाली डिफ्रैक्टेड वेव है, S2 से जाने वाली डिफ्रैक्टेड वेव है, सभी स्लिट से निकलने वाली वेव्स में डिफ्रैक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है। और इसमें भी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वेव फ्रंट जो स्लिट्स के नज़दीक होगा वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। प्लेन वेव फ्रंट होगा, जैसे ही वो टकराएगा तो ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो है S1 S2 S3 S4, यहाँ से SN, यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स प्रिंसिपल, है ना। तो इन किन्हीं दो वेव्स के बीच इतना फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा 2 पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ एन वेव्स। अभी दो वेव्स के कारण था, अगर एन वेव सुपरपोजिशन एन वेव्स का हो तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि हम पूरा डेरिवेशन दोबारा से नहीं करेंगे। आप इंटीग्रल मेथड भी यूज कर सकते हैं और फेज डायग्राम मेथड भी यूज कर सकते हैं जो सिंगल स्लिट में किया था। तो सिंपली ये फॉर्मूला आया था ए इक्वल टू ए थीटा, इसको डायरेक्ट आप याद कर लें, नोट भी कर लें, ए इक्वल टू ए थीटा साइन एन फाइव बाई टू डिवाइड बाई साइन फाइव बाई टू। इतना थीटा एंगल पर इतना सुपरपोजिशन के बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ए थीटा क्या है, ए थीटा इक्वल टू ए जीरो साइन पी बाई पी है।
तो एट थीटा की वैल्यू हमने पिछले वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट की, जो कि ए जीरो साइन पी बाई पी है। तो इस तरह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा का मतलब हुआ सभी एन स्लिट से निकलने वाली डिफ्रेक्टेड वेव्स का जब आपस में एन वेव्स का इंटरफेरेंस पैटर्न जो स्ट्रेट डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन वाला, उससे थीटा एंगल बनाते हुए स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा वो टोटल आ जाएगा ए इक्वल टू ए जीरो साइन पी बाई पी साइन एन फाइव बाई टू इंटू सॉरी डिवाइड बाई साइन फाइव बाई टू। ओके, तो ये सॉरी ये था दो कंसेक्यूटिव वेव्स के बीच मैंने निकाला था, ये वाला अभी ऊपर। अब एन वेव्स के बीच एन जो एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होगा वो एन टाइम्स हो जाएगा इसका, ए इक्वल टू कैपिटल एन ए जीरो टाइम्स ये। तो हमें इंटेंसिटी निकालनी, सिंपली इंटेंसिटी क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर या आई इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू ही है तो निकाल दी, आई इक्वल टू के एन स्क्वायर ए जीरो स्क्वायर साइन पी बाई पी होल स्क्वायर साइन एन फाइव बाई टू डिवाइड बाई साइन फाइव बाई टू होल स्क्वायर। यहाँ पर एक थोड़ा चेंज ये किया गया था, देखिए देखिए ये, एक मिनट फिर से रिवाइज करता हूँ मैं। ए इक्वल टू ए थीटा साइन एन फाइव बाई टू साइन फाइव बाई टू था, और ये जो सेकेंड टर्म मैंने निकाला है ये आया कंप्लीट, पहला वाला भी है लेकिन ए थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये है टोटल एन वेव्स के द्वारा जो जनरेटेड हमारा डिफ्रैक्शन प्लस इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट एट एन एंगल थीटा स्क्रीन पी पर, स्क्रीन के पॉइंट पी पर जो एम्पलीट्यूड जनरेट हो रहा होगा। इसमें हमने एन से मल्टीप्लाई किया, एन से डिवाइड किया है, तो एन यहाँ आ गया और ये नीचे मैंने साइन फाइव बाई टू के साथ लिख लिया यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अब हमने आई इक्वल टू के ए स्क्वायर से ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, आई इक्वल टू के एन स्क्वायर इज जीरो स्क्वायर साइन पी बाई पी होल स्क्वायर साइन एन फाइव बाई टू डिवाइड बाई कैपिटल एन साइन फाइव बाई टू होल स्क्वायर। ये टोटल वैल्यू आ गई इंटेंसिटी की, एन स्लिट से निकलने वाली डिफ्रैक्टेड वेव्स जब आपस में इंटरफेयर करेंगी पी पॉइंट पर स्क्रीन पे एट एन एंगल थीटा, तब इतना जनरेट होगा टोटल एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, सॉरी इंटेंसिटी। अब देखते हैं, अगर स्ट्रेट वेव्स को देखा जाए जो अनडेविएटेड जा रही हैं सीधा, मीन्स थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो है तो पिछले आर्टिकल्स में आपने पढ़ा हुआ है, पी इक्वल टू होता है पाई अपॉन ए, टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू ए साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू जीरो तो पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फाइव वाले इक्वेशन में भी वहाँ पर टू पाई बाई लैम्डा इंटू ई साइन थीटा होता है, तो वहाँ पर भी थीटा जीरो हो जाए तो फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इट मीन्स इफ थीटा इक्वल टू जीरो देन पी इक्वल टू जीरो एंड फाइव इक्वल टू जीरो। तो जब p इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो साइन p बाई पी कैसे निकालेंगे, और साइन एन फाइव बाई फाइव इक्वल टू जीरो को साइन एन फाइव बाई टू साइन फाइव बाई टू कैसे निकालेंगे। मेरे पास वही तरीका है लिमिट वाला, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन होता है ना। तो उसी मेथड से मैंने साइन पी बाई पी की वैल्यू वन निकाल ली, और जो सेकंड ब्रैकेट था इंटेंसिटी में साइन एन फाइव बाई टू डिवाइड बाई साइन फाइव बाई टू, एन तो कांस्टेंट है, वन अपॉन एन बाहर ले सकते हैं लिमिट के, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी वन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, आई इक्वल टू के एन स्क्वायर ए जीरो स्क्वायर। तो आई इक्वल टू ये के एन स्क्वायर ए जीरो स्क्वायर को मैंने मैक्सिमम इंटेंसिटी आई जीरो मान लिया, तो आई इक्वल टू आई जीरो साइन पी बाई पी स्क्वायर साइन एन पाई बाई टू एन साइन पाई बाई टू होल स्क्वायर। यानी कि जो यहाँ पर जो कांस्टेंट वाला फैक्टर था पूरा के एन स्क्वायर ए जीरो स्क्वायर, इसको आई जीरो मान लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगा, इक्वल टू आई जीरो साइन पी बाई पी होल स्क्वायर साइन एन फाइव बाई टू डिवाइड बाई एन साइन फाइव बाई टू होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। अब आइए वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। इसमें आप जैसे जो डबल स्लिट वाला फॉर्मूला था उसमें भी दो टर्म आ रहे थे, साइन पी बाई पी आ रहा था, एक आ रहा था कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो साइन पी बाई पी हमारा डिफ्रैक्शन टर्म था और दूसरा कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू हमारा इंटरफेरेंस टर्म था। तो यहाँ पर भी साइन पी बाई पी तो डिफ्रैक्शन टर्म है, दूसरा वाला इंटरफेरेंस टर्म। तो देखते हैं, तो नंबर वन साइन पी बाई पी होल स्क्वायर इज द डिफ्रैक्शन टर्म, डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, हर इंडिविजुअल स्लिट से डिफ्रैक्शन कितना आ रहा है उसके कारण कितनी इंटेंसिटी होगी वो साइन पी बाई पी स्क्वायर फैक्टर डिटरमाइन करेगा। और साइन एन फाइव बाई टू डिवाइड बाई एन साइन फाइव बाई टू होल स्क्वायर, ये वाला जो फैक्टर है ये इंटरफेरेंस फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे फाई एंगल लिया ना, फाई एंगल ये डिटरमाइन करता है कि किस फेज में किन्हीं दो स्लिट्स के बीच आने वाली वेव्स मिल रही है। तो ये इंटरफेरेंस टर्म हो गया ड्यू टू एन स्लिट। अब हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा किस तरह से जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे। ओके, प्रिंसिपल मैक्सिमा डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या होगा, साइन फाइव बाई टू इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जीरो फेज में मिलेंगी जो वेव्स
वो वहाँ पर प्रिंसिपल मैक्सिमा जनरेट कर रही होंगी स्क्रीन पर। तो 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई हो जाएगा इसके लिए, या जहाँ पर n इक्वल टू 0 1 2 3 होगा। इंटरफेरेंस पैटर्न में n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, डिफ्रैक्शन में m इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, ये तो आपको पहले बता था। अब अगर हम देखें कि साइन n5/2 ये वाला टर्म जो है, तो लिमिट i टेंडिंग टू 0 साइन n5/2 डिवाइड बाई n साइन 5/2 इक्वल टू 1 पहले निकाल चुके थे। तो इसका मतलब है कि साइन n5/2 n साइन 5/2 होल स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी i मैक्सिमम इक्वल टू I0 साइन p/p होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी I मैक्सिमम इक्वल टू वो इतनी होगी, I मैक्सिमम इक्वल टू I0 साइन p/p होल स्क्वायर। सिंस I प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर A0 स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि n ऑर्डर जब बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब है कि जब ऑर्डर बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ स्लिट्स, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में अगर नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ा दें तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, और बड़ी तेजी से इंक्रीज हो गई। लाइंस को डबल कर दिया जाए तो इंटेंसिटी 4 गुनी हो जाएगी, लाइंस को 4 गुना कर दिया जाए इंटेंसिटी 16 टाइम्स हो जाएगी। तो अब देखते हैं आगे, फाई इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा ई साइन थीटा होता है, ठीक है। ई साइन थीटा यहाँ पर पाथ डिफरेंस आता है। अगर यहाँ से 5/2 निकालें तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो पाई/लैम्डा ई साइन थीटा, और 5/2 प्लस माइनस एन पाई है, तो पाई/लैम्डा ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, या सिंपली ई साइन थीटा इक्वल टू कह सकते हैं प्लस माइनस एन लैम्डा। तो ये हमारी कंडीशन आ गई जो प्रिंसिपल मैक्सिमा जनरेट हो रहा होगा उसके लिए, ठीक है। और प्रिंसिपल मैक्सिमा जनरेट कैसे हो रहा है, सारी वेव्स से मिलने वाले इंटरफेरेंस के कारण। यहाँ पर n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं n इक्वल टू 0 के लिए हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, n इक्वल टू 0 के लिए सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, जिसको हम कहते हैं 0 ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है ना। n इक्वल टू 1 2 3 के लिए जो करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा मिलेंगे उनको हम इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, सभी प्रिंसिपल मैक्सिमा ही कहलाएंगे, लेकिन उनके ऑर्डर अलग अलग होंगे, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि इनका एनवलप ही एक तरह से वो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, 2 बार पे कंप्लीट हो पाएगा। तो आज आपने सीखा, आज यहीं तक रखते हैं। आज आपने सीखा कि जो डिफ्रैक्शन थ्रू एन स्लिट्स मिसिंग ऑर्डर मैक्सिमा क्या होते हैं,